युवा हूं और युवाओं की बात करूंगा। आज मेरा युवा या मेरे जैसा युवा नशाखोरी से बर्बाद हो चुका है। आज हमारी बहन बेटियां दर दर न्याय के लिए भटकती हैं, कभी कोर्ट जाती है, कभी कोर्ट से लाइव जमान चक्कर काटती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे 2 दिन याद करो मेरे कबीले के सरदारों, जब कोई मेंढे से बाहर नहीं जाता था, हमारे पंच पटेल उनके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति होती थी कि एक बार वो कह देते थे वो पत्थर की लकीर थी। गलत तो नहीं बात? इसलिए मेरे पंच पटेलों से कहना चाहता हूं, आज दुनिया का कोई सा भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डीजे एडीजे कहीं भी चले जाना, सबसे ज्यादा चाहे थाने में चले जाना, अगर कोई गलत काम में नाम आता तो मेरे ही कबीले का ज्यादा आता। इससे कोई अच्छी बुरी बात और क्या हो सकती है? इसलिए ये एक समाज सुधार की मीटिंग है। ये वो जाजिम है जो आपको कुछ सीखने के लिए यहाँ पर बुलाई गई है। अगर यहाँ से कोई इस क्षेत्र या जगह जगह के लिए फरमान जारी होता है तो आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, एक बार सभी हाथ खड़ा करके बताएं कि आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं? चलो ठीक है। यहाँ पर चम्बल का पानी भी है, यहाँ पर गंगा माँ साक्षी है। ध्यान रखना, अभी आपने देखा होगा 1 मार्च से नियम चालू हुए थे। 70% मेरे कबीले मीणा समाज ने उनको फॉलो किया था। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पूरी दुनिया गर्व के साथ कह उठी कि इतना बड़ा जनजाति जो राजस्थान की सबसे बड़ी जाति, जिसने ये साबित करके दिखा दिया कि एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मैं ज्यादा क्या कहूंगा, और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे गांवों में विद्यालय होते हैं सरकारी विद्यालयों में हमारे छोटे बहन भाई पढ़ते हैं, और हम उसी गांव में खोखा पर या चाय की थड़ियों पर हमारे बड़े बुजुर्ग या समझदार जो रिटायर होकर आ गए, वो पूरे दिन पत्ती खेलते हैं। क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो स्कूलों को जाकर देख ले कि उनमें संख्या है या नहीं है? या विद्यालय जो सरकारी विद्यालय का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? क्यों दुनिया प्राइवेटों की तरफ भाग रही है? अरे गरीब और अमीर को पहचानो। अगर सबसे ज्यादा ये नियम फॉलो किए समाज के तो वो है गरीब ने। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अमीर अपने आप में 2 चश्मा लगा के बैठता है। पहली बात तो वो कहता है कि मैं अमीर हूं, और दूसरी बात क्या कहता है कि पटेल मेरी काम है मुट्ठी में। गलत तो नहीं बात कि मैं जब चाहूं जब भी बनना कर दूंगा, तो ऐसा गलत है। अगर कोई जाजिम, सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी युवा बस्ती माताओं को। आज जो ये जाजिम के हिसाब से बिछी, बहुत दिनों बाद, नहीं तो कई जगह मंच भी लगे, हमने उनका विरोध भी किया। जाजिम का मतलब जाजिम ही होता है, और जाजिम पर बैठने वाला समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं, मैं तो यही कहूंगा, एक युवा हूं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। और ये जो हमारे पंच पटेल कहते हैं ना, युवा नहीं माने, सबसे ज्यादा नचबे की वीडियो पटेलन के आए। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, पटेलन के आए सबसे ज्यादा। यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कर देते हैं। अरे यार ऐसा करो, जो पहले के पंच पटेल, जिनको पंच परमेश्वर, पटेलों की परिभाषा ही नहीं जानती है दुनिया। पटेल की परिभाषा होती है गांव में भाईचारा रखना, जितनी भी कौम गांव में निवास करती है सबको एक समान दृष्टि से देखना। पटेलों का दर्जा अब आजकल ऐसा हो चुका है, गलत मत लेना मेरी बात को, कहीं मुझे टारगेट कर दे। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, आपके लिए हरदम लड़ाई लड़ता हूँ। कबू मां लड़ा रहे मेंढबंदी पे, कबू भाईबंदी में लड़ा रहे हैं। अरे यार वो केस नहीं हुए, एक दूसरे से और पूछ रहे हैं अल्लाह वो केस करने गए कि नहीं गए? अरे भाई पटेल ऐसे मत करे यार, ये बस्ती तेरी है, ये बस्ती में अगर तू चाहेगा तो केस नहीं होंगे, और तू चाहेगा तो हर हमेशा भाईचारा बना रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूंगा, समय का अभाव सा लग रहा है।
इसलिए मैं तमाम दूर दराज से इस चंबल की पावन धरा से पधारे आज आपकी इस महापंचायत पर पूरे भारत देश में निवास करने वाले, दूर दराज धंधा करने वाले मेरे कबीले के युवा पढ़े लिखे, उनकी नजर है इस मंडल, इस राजघाट की चंबल की पावन धरा पर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ का निवेदन है, मैंने देखा था कि डीजे की बात आई थी, हम कोई डीजे विरोधी नहीं है, मगर डीजे पे क्या दारू पी के लड़ते रहो। एक वीडियो वायरल हुआ था, धनी की मिठाई पिटाई में फेंक रहे। यार ये कोई तरीका क्या? कोई गरीब जाने कैसे अपनी पचमेल तैयार करता है और आप उसे फेंक रहे हो? किसने दिया आपको अधिकार? तभी तो इन चीजों को देखते हो। नशा में एक ऐसी चीज होती है, नशा में दारू की बात नहीं कर रहा, एक ऐसा नशा जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमारी बहुत सी बहन बेटियां, भाऊ भोटियां आज जो रोडों पर है, वो कारण क्या? इसमें हेरोइन, ड्रग्स वगैरह, जिनको हम इंजेक्शन से इसी हाथ में सुई देते तब जाके। और अगर कोई नशा वाला नशा करके कहीं घूमता ना, बस्ती में हो या मेरी बस्ती में हो, कहीं भी हो, तो उसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती। वो मानता ही नहीं है रिश्ता क्या होता है, बस उसे तो नशा दिखाई देता है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनीतिक मीटिंग तो इस राजस्थान में कबीले ने बहुत करियर करते रहेंगे, मगर आज जो ये जाजम समान रूप से यहाँ पर बिछी हुई है, तो इसे एक ऐसे चश्मों से देखो ताकि आपकी बात पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों जगह में आपके चर्चा बन जाए कि हाँ, मंडराल चंबल राजघाट की पावन धरा पर मीटिंग हुई थी, जिसने यहाँ से एमपी, यूपी, ग्वालियर तक एक अच्छा इतिहास लिखा। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कहूंगा, हम जितने भी यहाँ पर युवा हैं, ये सभी मेरे साथ खड़े हुए, सभी हम आपके ही बेटे, आपके लिए हर हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आपके सिर को कभी नीचे नहीं देखने देंगे। मगर मेरा आप पंच पटेलों से बार बार निवेदन है कि जाजम आपकी है। अगर पंच पटेलों ने ठान लिया कि हम बारात में नहीं जाएंगे, अगर दिन में बारात नहीं गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दूल्हे व बारात है ले जाए। अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था घूमना की पावन धरा से, एक अलियापाड़ा जो दौसा में पड़ता है, टोडा भीम दौसा में, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बारात लेट करने का कारण गाना मना कर दी, भाई हम बारात में नहीं जाएंगे। अब एक बात हमारे सामने आई थी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि काफी लोग कह रहे थे कि यार दोपहरी में बारात कैसे जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना, ये बहुत कीमती बात है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एक मैं ऐसी बात कहना चाहता है धरती पुत्र, अब से पीछे मार्च और जून में गेहूं कटेंगे कि नहीं कटेंगे ना गेहूं? अरे एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो दोपहरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमारी माता बहनें, भाऊ भोटिया जब गेहूं काटती है, हम जैसे तो क्या मीटिंग के मुंडा तो वे तो चले जाते, मगर वो हमारी घर को चलाने वाली गृह लक्ष्मी जो हमारी माता बहनें जब गेहूं काटेंगे, जब कौन सा वहां छाया आ जाएगा, दियागी छाया, उनका पसीना यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ जाएगा। किसी ने सोचा है क्या आप एक बारात के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? उस किसान से जाके पूछो जो बेचारा न गर्मी देखता न सर्दी देखता, दर्द भरी ठंड में देश में निवास करने वाली आबादी का पेट भरता, कभी उसने सोचा क्या? नहीं सोचा ना। तो इन कबीले जाजिम को समझो, आज आपकी इन महापंचायतों को देखकर माली समाज सुधर रहा है, प्रजापत समाज सुधर रहा है, मुस्लिम समाज सुधर रहा है, गुजर समाज तो बहुत ही आगे गया। अरे मेरे कबीले के सरदारों, ये वक्त है सुधरने का, ये एक ऐसी मुहिम चली है, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया आपके जो ये आए दिन अखबार में खबर आती है ना, इसके चर्चा आपके ही गाय महापंचायतन में कि यार मेरा तो ऐसा करें यार मेरा तो इसी बिंद में उतरा यार, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। और
एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सभी पटेल यहां पर मौजूद हैं। हम जब किसी महापंचायत में जाते हैं, पटेल वो ही माना जाता है और न्यायाधीश वो ही माना जाता है जो महापंचायत के निर्णय को सुनाने से पहले ना तो पूरी रात सोता है ना पूरे दिन सोता है। उसे एक ही चिंता सताए रहती है कि यार कहीं गलत निर्णय नहीं हो जाए, गलत निर्णय नहीं हो जाए। आप यहाँ पर आ गए, जाजिम पर बैठ गए, अगर आपने इस गंगा की पावन धरा चंबल घाट या राजघाट पर अगर ये नियम जो आपने माने तो आपका इतिहास होगा किताबों में। ध्यान रखना इस बात को, किताबों में आपके ही चर्चे होंगे कि हाँ राजघाट में जो अंतिम महापंचायत हुई थी चंबल एमपी यूपी ग्वालियर या राजस्थान के प्रत्येक जिले से युवा या हमारे पिता समाज किसान भाई पधारे तो आपको चर्चा के विषय बन जाओगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके समाज को समझा लो। आप राजनीति में एक बात और आती है हमारे सामने, गलत बात मत लेना। हमारी एकता के कारण हमारी संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है राजस्थान में, मगर आज तक कोई बड़ा पद हम हासिल नहीं कर पाए। नहीं तो वोट तो पूरी दुनिया देती है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आज तक मिला तो कोई बड़ा पद नहीं मिला ना, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी ताकत की कमजोरी है। जिस दिन आप इस मुट्ठी को यूं रखोगे तो दुनिया सलाम करेगी, सरकार कोई सी भी क्यों ना हो, और यूं खोल दी तो आपको गेट आउट ही कहेगी, गेट आउट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें 12% आरक्षण मिला है, कभी कोई पटवारी की जगह निकल रही है तो 33 पद कम हो जाते हैं, आरएस की जगह निकलती है तो कभी कोई पद कम हो जाता है, कभी कोई पद कम हो जाता है। क्या ये सरकार चाहे किसी की भी हो, क्या हमारे पद कम करने के लिए हम इनको चुनकर भेजते हैं क्या? गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई। 150 जगह 33 कम कर दी तो मेरे कबीले के सरदारों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये धरती पुत्र राजगढ़ की पावन धरा से चंबल गोई चंबल जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, पूरी राजस्थान में अलग जगाई। मैं इससे अपील करना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है और आप कबीले को वो पुरानी यादें दिखाना चाहते हो तो उनको समझो, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जवान सिंह मौचादी।